हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। बात करते हैं एमपी टेट, यूपी टेट। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या यूपी वाले जो हैं एमपी टेट परीक्षा दे सकते हैं, और यदि दे सकते हैं तो इसमें जो है कितने प्रतिशत जो अंक हैं वो आपको हासिल करने होंगे, किस प्रकार से जो है परीक्षा में कितने अंक पाकर जो है आप जो है परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। और यदि सीटेट पास हैं तो क्या एमपी टेट देना ज़रूरी है। जैसे काफ़ी कैंडिडेट होते हैं तो उनका सीटेट क्लियर हो जाता है, तो उनको भी क्या एमपी टेट परीक्षा जो है देना ज़रूरी है। तो इन सभी बातों को देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो है डिफरेंस बिटवीन एमपी टेट और यूपी टेट। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट की। यूपी टेट में जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में यूपी टेट जो है सिर्फ एक क्वालिफाइंग रह गया है। इसके बाद जो है सुपर टेट होता है। उसके बाद जो है भर्ती जो भी वैकेंसी आती है उसके आधार पर जो सुपर टेट के बेस पे जो है भर्ती कराई जाती है। बट जो एमपी टेट होता है तो ये वर्क करता है एज ए सुपर टेट, ये वर्क करता है एज ए सुपर टेट। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यूपी टेट और एमपी टेट में। यूपी टेट प्रेजेंट टाइम में सिर्फ क्वालिफाइंग रह गया है। आप अगर यूपी टेट पास हैं तो आप सुपर टेट की जो सुपर टेट आएगा उसमें बैठ सकते हैं, उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट एमपी टेट ऐसा नहीं है। एमपी टेट जो है सुपर टेट की तरह वर्क करता है। जैसे यूपी में सुपर टेट होता है वैसे ही एमपी में टेट होता है। तो एमपी में टेट होने के बाद जो है दूसरा कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है। सिर्फ एमपी टेट के बेस पर जो है मेरिट बनती है और उसी बेस पे जो है शिक्षकों की जो है नियुक्ति की जाती है, जो भी उनका मेरिट में जिसका भी सिलेक्शन होता है। और क्या यूपी वाले जो है एमपी टेट की परीक्षा दे सकते हैं, तो यूपी वाले जो है बिल्कुल एमपी टेट एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, बिल्कुल जो है ये परीक्षा दे सकते हैं। बात करते हैं कितने प्रतिशत अंक जो है प्राप्त करने होंगे, और यदि सीटेट पास हैं तो एमपी टेट देना ज़रूरी है। तो ये बात जो है सीटेट पास हैं तो क्या आपको एमपी टेट देना ज़रूरी है, तो बिल्कुल यदि आप सीटेट पास हैं, भले ही आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हैं, फिर भी आपको जो है एमपी टेट देना ज़रूरी होगा। क्योंकि जो एमपी टेट होता है वो एज ए सुपर टेट वर्क करता है। वहाँ पर जो है इसके बाद कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं होता है और इसी बेस पर जो है भर्ती जो है कराई जाती है। तो आप भले ही सीटेट पास हैं फिर भी आपको जो है एमपी टेट जो है देना ही होगा। अब बात करते हैं कितने प्रतिशत अंक जो है आपको प्राप्त करने होंगे जो है एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए। तो ये देखिए जो एमपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वहीं से हमने जो है इस पेज को लिया है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति जो है 50% अंक यदि आप प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जो 150 नंबर का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें जो आप 75 नंबर प्राप्त कर रहे हैं तो आप जो है एमपी टेट परीक्षा जो है पास कर जाएंगे। वहीं जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं इनको छोड़ के उनको जो है 60% अंक प्राप्त करने होंगे। और अब बात आती है अदर स्टेट की। जैसे यूपी वाले यदि डाल रहे हैं या कोई अदर स्टेट का है वो अगर जो है अप्लाई कर रहा है तो उन सभी को जो है 60% अंक ही प्राप्त करने होंगे। जो भी सामान्य वर्ग की कैटेगरी होती है, भले ही आप जैसे कोई कैंडिडेट यूपी से है और उसने जो है एमपी टेट का फॉर्म जो है फिल किया हुआ है, एमपी टेट का फॉर्म फिल किया हुआ है। अब मान लीजिए वो एससी अथवा एसटी कैटेगरी से है अथवा वो दिव्यांग है, अब वो एमपी टेट दिया और बिलोंग करता है यूपी से, एससी एसटी और दिव्यांग कोई भी कैटेगरी का है और उसने एमपी टेट का एग्ज़ाम्स दिया है, तो भले ही वह यहाँ पर एससी एसटी या दिव्यांग है, जब वो एमपी टेट में एग्ज़ाम्स में बैठेगा तो वहाँ पर जो है उसको जो है जो जनरल कैटेगरी होती है उसके हिसाब से जो है उसको जो है मार्क लाने होंगे, तभी वो जो है क्वालिफाई माना जाएगा। यानी कि जो 60% अंक जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है इसे जो है उसे फॉलो करना होगा। और ये जो अनुसूचित जाति जनजाति जो 50% है ये सिर्फ
एमपी के मूल निवासियों के लिए है। बाकी अगर अदर स्टेट में आप किसी भी वर्ग से हैं, कोई भी आपकी कैटेगरी है, तो आपको 60% अंक ही प्राप्त करने होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। यहाँ देखिए इस चीज़ को जो है स्पष्ट किया गया है। पात्रता परीक्षा में अहर्कारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए जो है अलग से मेरिट बनाई जाती है और उसके बेस पे जो है पोस्ट दी जाती है। अब यहाँ देखिए दिया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50% अहंकारी अंक का लाभ प्राप्त होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अहर्कार्य अंक 60% होंगे। यहाँ ये चीज़ साफ स्पष्ट कर दी गई है कि अब यदि आप जो है अदर स्टेट के हैं, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हों, आपको जो है 60% अंक जो है प्राप्त करने होंगे, तभी आप जो है एमपी टेट जो है परीक्षा को पास कर पाएंगे। दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम जो अंक हैं वो 50% रखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो है इसको जो है इसके जो न्यूनतम प्रतिशत अंक हैं वो इस प्रकार से हैं। तो फ्रेंड्स, यही सारी जानकारी जो है महत्वपूर्ण है इसके लिए। यदि जो है आप यूपी से जो है बिलोंग करते हैं और आप जो है एमपी टेट देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जो है एमपी टेट दे सकते हैं, बट जो है आपको जो है वहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उनको फाइट करना होगा, ना कि एससी एसटी से, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में हो। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आपको देनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।